अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ स्टाइल विद रोज में। आज जो मैं आप लोगों के लिए रेसिपी लेकर आई हूँ वो है शामी कबाब की रेसिपी। शामी कबाब कॉम्बिनेशन है दाल चावल के साथ का, सब्ज़ी के साथ का और दावतों की डिश में तो ये मेन डिश है। शामी कबाब बनाने की रेसिपी हर किसी की मुख्तलिफ होती है। एक बार मेरे तरीके से ट्राई करें, आपको भी बहुत अच्छे लगेंगे। शामी कबाब हर घर के जायके को बयान करती है। चले आएँ, बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम अपनी रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं। शामी कबाब बनाने के लिए सबसे पहले मैंने 1 किलो बोनलेस बीफ मीट लिया। फिर मैंने इसमें 1.25 कप चना दाल, जिसको मैंने 3 घंटे के लिए सोक कर लिया था। और फिर स्पाइसेस में मैंने 25 से 30 बटन रेड चिली ली थी। आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। फिर इसमें 1 बड़ी प्याज, सफ़ेद ज़ीरा 1 टीस्पून, रोस्टेड धनिया हल्का सा क्रश कर लिया था 1.5 टीस्पून, काली मिर्च 1/2 टीस्पून हल्की सी क्रश कर लें, नमक 1/2 टीस्पून, बादाम 8 से 10 अदद छिलका उतार कर हल्का सा क्रश कर लें, जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 टेबल स्पून। अब एक देगची में मैंने 4 कप के करीब पानी लेकर इसमें गोश्त, दाल और सारे मसाले डाल दिए। फिर मैंने इसे कुक होने के लिए रख दिया। जब मेरा शामी कबाब का मसाला तैयार हो गया तो मैंने देगची के अंदर ज़रा सा चम्मच चलाकर जो हल्का सा पानी रह गया था वो भी मैंने इसे ड्राई कर लिया और इसको ठंडा होने के लिए रख दिया। फिर दूसरी तरफ मैंने 1 हरी मिर्च ली। मेरी हरी मिर्च ज़्यादा तेज़ थी, आप चाहें तो आप 2 भी ले सकते हैं। फिर इसमें गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून, कबाब चीनी पाउडर 1/4 टीस्पून, नमक टू टेस्ट, क्योंकि मैंने कुक करते हुए भी इसमें नमक शामिल किया था, कॉर्नफ्लोर 3 टेबल स्पून, हरा धनिया 1/2 कप, पुदीने के पत्ते 10 से 15 पत्ते, दही 2 टेबल स्पून। अब मैंने इसे प्रोसेसर में डालकर सिवाय अंडे के सब प्रोसेस कर लिया था। फिर शामी कबाब को किसी बड़े तसले में निकालकर इसमें 1 अंडा बीट करके डाला, मिक्स किया और दूसरी तरफ मैंने पैन में ऑयल को गर्म करने के लिए रख दिया। आप चाहें तो आप इसे घी में भी फ्राई कर सकते हैं। अब शामी कबाब का शेप दिया और सारे कबाबों को शैलो फ्राई करके निकालती रही। माशाल्लाह से मेरे शामी कबाब तैयार हैं। देखें कितने मज़े के बने हैं और इसकी खुशबू तो पूरे घर में फैल गई है। एक बार आप भी ट्राई करके देखें और आपको भी बहुत पसंद आएंगे। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिएगा। और कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, तो हमें याद रखिएगा। फिर मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।